दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो दोस्तों, बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान ना हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। चलिए, आज प्रोग्राम का आगाज हम पहेली से करते हैं। एक पहेली पूछते हैं, उसका जवाब आप सोचिए। दिलीप कुमार के डबल रोल वाली एक फिल्म है जिसमें प्राण खतरनाक खूंखार खलनायक की भूमिका निभाते हैं। फिल्म का नाम खोजिए। अगर फिल्मों में नायक और खलनायक दोनों की भूमिका हटा दी जाए तो फिल्म कैसी होगी? मतलब दोनों की भूमिका बड़ी अहम होती है। फिल्म में खलनायक हो तो नायक का महत्व तो और ज्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह बिना नायक यानी हीरो के फिल्म की कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। तो आज एक बेमिसाल हीरो जुबली कुमार यानी राजेंद्र कुमार और बेमिसाल खलनायक प्राण की बातें होंगी पूरे कार्यक्रम में, कुछ बातें कुछ गीत में, और इन्हीं के फिल्मों के गाने होंगे। तो राजेंद्र कुमार और प्राण की फिल्मों का खजाना आप खोलिए और याद कीजिए, और कुछ बातें आप लिखिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/VBS मुंबई। क्यों पसंद है ये हीरो, और मतलब हीरो राजेंद्र कुमार और खलनायक प्राण क्यों पसंद है, कौन सी फिल्में इनकी पसंद है, ये आप बता सकते हैं। हम राजेंद्र कुमार की फिल्मों के गाने जब सुनवाएंगे तो हीरोइन अलग अलग होंगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए फिर अब बताइए हमें, कौन है फूलों की रानी, कौन है बहारों की मलिका? फिल्म है आरज़ू। फूलों की रानी बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। न दिल होश में है न हम होश में है, नजर का मिलाना गजब हो गया। तेरे होंठ क्या है गुलाबी कमल है, ये दो पत्तियां प्यार की एक गजल है। वो नाजुक लबों से मोहब्बत की बातें हमें को सुनाना गजब हो गया। फूलों की रानी बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। कभी खुल के मिलना, कभी खुद झिझकना, कभी रास्तों पर बहकना मचलना। ये पलकों की चिलमन उठा कर गिराना, गिरा कर उठाना गजब हो गया। फूलों की रानी बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। आरज़ू फिल्म का गाना था और हमने आपसे पूछा था कौन है फूलों की रानी, कौन है बहारों की मलिका। हमारे श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दिया, राजेंद्र कुमार और साधना। आज तो हमारे श्रोता बड़ी तत्परता से रेडियो की आवाज़ बढ़ाकर बैठे हैं, ऐसा लग रहा है। एक श्रोता ने तो ये भी लिख दिया, जो हमने गाने प्रोग्राम की शुरुआत में जो धुन बजाई थी वो भी पहचान लिया, याद न जाए वैन शिपले, दोनों इलेक्ट्रिक हवाईयन गिटार और फिल्म शहंशाह की धुन बजाई थी
सुनील गांगुली। गजब। तो बहुत ध्यान से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है ये जानकर। और जो पहेली पूछी थी उसका जवाब भी आ गया। दिलीप कुमार के डबल रोल वाली एक फिल्म जिसमें प्राण खतरनाक खलनायक भूमिका में होते हैं, फिल्म का नाम राम और श्याम, सभी ने बूझ लिया। चलिए तो फिर एक और पहेली पूछिए। फिल्म जिस देश में गंगा बहती है में प्राण के किरदार का नाम क्या आप बता सकते हैं? और एक सवाल का जवाब और देते चलिए। एक फिल्म में प्राण के 3 बेटे होते हैं जिनके किरदार विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन निभाते हैं। तो फिल्म का नाम क्या होगा, आप बताइए। हम बता रहे हैं कि आपने क्या लिखा है। आपने लिखा है कि कॉलेज काल में शहर में लगी हर फिल्म के रास्ते पर लगे बड़े बड़े होर्डिंग्स पर नजर आती रहती थी, और उस दौर में एक साथ कई सिनेमा घर हुआ करते थे। फिर भी हम रेलवे स्टेशन के करीब वाले सिनेमा घरों में फिल्में देखते थे ताकि जैसे ही शो खत्म हो ट्रेन के लिए ज़्यादा भागना न पड़े। उस वक्त राजेंद्र कुमार की फिल्में साल में कई बार लगती थीं, तब देखी थी बहुत सारी फिल्में। इन्होंने नाम लिखे हैं फिल्मों के। एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने राजेंद्र कुमार की सभी फिल्में देखी। जब वे फिल्म में हीरोइन की सहेली के अब्बा का भेष बदल कर आते थे तब बड़ा ही मज़ा आता था। आरजू फिल्म जब साधना जी को बुखार आ जाता है तब वे साधना की सहेली सलमा के अब्बा बनकर उनसे मिलने आते हैं। और भी बहुत कुछ लिखा है। तो हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि बहुत संक्षेप में टिप्पणी लिखें। और अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो अभी गाना हमने आपको सुनवाया आरजू फिल्म का गाना था, इसमें हसरत जयपुरी के बोल होते हैं। आप एक सवाल का जवाब और दीजिए। फिल्म के निर्देशक का नाम क्या आपको पता है? मतलब जो आरजू फिल्म का गाना सुना उसके निर्देशक का नाम अगर पता है तो जरूर बताइए हमें। अब हमें बताइए कि कौन है ये महबूबा। फिल्म है सूरज। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। लगा इन गोरे हाथों में, उतर आए घटा का जल, लगा इन प्यारी आँखों में। सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। तान दो एक नूर की चादर, बड़ा शर्मीला दिलबर है, चला जाए न शर्मा कर। जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है।
सूरज फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था कौन है वो जो महबूब आया है, जिसके लिए कहा जाता है महबूबा कौन थी? वैजंती माला। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसके पहले जो दो पहेलियां पूछी थी उसका भी जवाब आ चुका है। जिस देश में गंगा बहती है में प्राण के किरदार का नाम राका होता है। और एक पहेली पूछी थी हमने अमर अकबर एंथोनी फिल्म से, वो भी सही जवाब हमें मिल चुका है। अब पहेलियों का सिलसिला तो जारी रहेगा। आज जिस तत्परता से आप जवाब दे रहे हैं, हमें लग रहा है कि पहेलियों की बौछार हम करते रहें, लेकिन गाने भी बीच बीच में सुनवाते रहेंगे। अब एक पहेली और बूझिए। राज कपूर की एक फिल्म है जिसमें राजेंद्र कुमार हीरोइन को एक चिट्ठी लिखते हुए गाते हैं एक गाना। बता सकते हैं वो कौन सा गाना है? कौन सी है फिल्म? कौन है हीरोइन? कहीं मुश्किल तो नहीं पूछ लिया हमने सवाल? चलिए दोहरा देते हैं। राज कपूर की एक फिल्म है जिसमें राजेंद्र कुमार हीरोइन को एक चिट्ठी लिखते हुए गाना गाते हैं। कौन सा है वो गाना? कौन सी है फिल्म? कौन है हीरोइन? एक श्रोता ने लिखा है कि प्राण साहब, जहां मेरे पसंदीदा खलनायक है वहीं राजेंद्र कुमार साहब मेरे पसंदीदा नायक। चाहे क्रूर खलनायकी हो या उत्कृष्ट चरित्र अभिनय, प्राण साहब ने अपने अभिनय का लोहा मनवाया है और राजेंद्र कुमार की सभी फिल्में मुझे प्रभावित करती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि इंडस्ट्री में प्राण का मतलब ही खलनायक था। प्राण के बारे में हम बस इतना ही कह सकते हैं कि उस समय उनका नाम ही काफी था। बिल्कुल सही कहा आपने। अब जरा सुनिए, पलकों के पीछे से कौन है शोख चंचल खूबसूरत अदाकारा जिन्होंने राजेंद्र कुमार से कही ये बात फिल्म तलाश में? पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। तौबा मुश्किल था एक तो पहले ही दिल का बहलना, आफत पे रुस पे लट में तुम्हारा मुखड़ा छिपा के चलना। हाय तौबा मेरी तौबा मुश्किल था एक तो पहले ही दिल का बहलना, आफत पे रुस पे लट में तुम्हारा मुखड़ा छिपा के चलना। ऐसी ना बोलो पड़ जाए मुझको शर्माना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। हो नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी जरूर आना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। मुझको बना के दीवाना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी जरूर आना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना।
मत वाली है ये कहाँ का इरादा, नाजुक लबों से फिर करती जाओ मिलने का कोई वादा, बच बच के हमसे ओ मत वाली है ये कहाँ का इरादा, नाजुक लबों से फिर करती जाओ मिलने का कोई वादा। दिल ये मेरा घर है तुम्हारा, आ जाना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी जरूर आना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला। फिल्म थी तलाश और हमने आपसे हीरोइन का नाम पूछा था, शर्मिला टैगोर। सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब हमें मिला है और एक जो पहेली पूछी थी उसका भी जवाब सही आ चुका है। राज कपूर की फिल्म जिसमें राजेंद्र कुमार हीरोइन के नाम चिट्ठी लिखते हैं, गाना गाते हैं, फिल्म संगम, वैजंती माला। और हमने ये भी पूछा था कि कौन सा है गाना ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर, इसका भी जवाब श्रोताओं ने बिल्कुल सही दिया है। एक फिल्म में प्राण और अशोक कुमार बिना ताले की चाबी लेकर फिरते हैं मारे मारे, कौन सी है वो फिल्म, क्या आपको याद है? अगर याद है तो लिखिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbs मुंबई पर। एक श्रोता ने लिखा है कि अगर मैं संयुक्त रूप से राजेंद्र कुमार और प्राण साहब की बात करूं तो इन दोनों की एक फिल्म याद आ रही है, अनजाना, जिसमें प्राण साहब राजेंद्र कुमार के पिता के रोल में दिखाए गए, लेकिन राजेंद्र कुमार को ये ज्ञात नहीं था कि ये मेरे पिताजी हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि पलकों के पीछे से तुमने ये क्या कह डाला, फिल्म तलाश, और इसके निर्माता थे ओपी रल्हन। अब आपके लिए थोड़ा सा वक्त है और आपको पहचानना है गाना, रुबाई सुनकर गाना पहचानना है। उसके बाद आपको उसमें हीरोइन का नाम भी बताना है। हीरो है राजेंद्र कुमार, आपको हीरोइन का नाम पहचानना है और गाना पहचानना है। चाहे तो फिल्म का नाम भी बता सकते हैं। बिखर गए बचपन के सपने, अरमानों की शाम ढले, कहीं सजे बारात किसी की, कहीं किसी का प्यार जले। तो ये रुबाई हमने आपको सुनवाई और आपको पहचानना है गाना और कौन सी है अभिनेत्री ये भी आपको बताना है। संगीतकार का नाम है बसंत देसाई, ये हम आपको हिंट के लिए बताए दे रहे हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वक्त मिल रहा है, तब तक हम आपकी टिप्पणी पढ़ रहे हैं और गाना सुनवा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि अपनी फिल्मों में लाजवाब अभिनय की वजह से प्राण आज भी अपने प्रशंसकों के दिलों में जिंदा है। प्राण ने जितनी भी फिल्में की उन सभी में प्राण का लुक अलग अलग देखने को मिला। अब फिल्म धरती का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। आपको बताना है किस महबूबा की तारीफ में राजेंद्र कुमार गा रहे हैं ये गाना। खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, खुदा भी आसमां से। मुसव्विर खुद परेशान है कि ये तस्वीर किसकी है, बनोगी जिसकी तुम ऐसी हंसी तकदीर किसकी है, कभी वो जल
खुश हो रहा होगा। खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा। मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से। ज़माने भर की मस्ती को निगाहों में समेटा है। गली से जिस्म को कितनी बहारों में लपेटा है। हुआ तुम सा कोई पहले न कोई दूसरा होगा। खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा। मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से। धरती फिल्म का गाना था। हमने आपसे पूछा था किस महबूबा की तारीफ में राजेंद्र कुमार गा रहे हैं ये गाना। वहीदा रहमान। सभी श्रोताओं की ओर से बहुत त्वरित जवाब मिला है, सही जवाब मिला है। और इसके पहले जो हमने पहली पूछी थी उसका भी जवाब आ चुका है। जो रुबाई सुनवाई थी, गूंज उठी शहनाई फिल्म का गाना था और बहुत जल्द हमारे श्रोताओं ने पहचान लिया। और हीरोइन का नाम भी पूछा था, हीरोइन का नाम भी बिल्कुल सही बताया आप सभी ने, अमिता। और गाना था कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार। और एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म गूंज उठी शहनाई में राजेंद्र कुमार जी ने महीनों शीशे के सामने बैठकर शहनाई बजाने का अभ्यास किया था। उस दौरान बिस्मिल्लाह खां के एक्सप्रेशन के हाव भाव को हूबहू कॉपी करने की कोशिश करते ताकि फिल्म में शहनाई बजाते समय बनावटीपन न लगे। फिल्म रिलीज होने के बाद जब राजेंद्र कुमार ने खान साहब से फीडबैक लिया तो खान साहब ने बस इतना कहा कि आप फिल्म में कहाँ थे, मैंने तो फिल्म में बस अपने को देखा। राजेंद्र कुमार आज भी हमारे दिलो दिमाग पर कब्जा जमाए हुए हैं, बिल्कुल उसी शहनाई की मीठी धुन की तरह। एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी सिनेमा के प्राण थे प्राण जी, इनके 2 गाने जरूर सुनवाइएगा। अब एक पहेली जरा बूझिए। महबूब खान की एक फिल्म जिसमें राजेंद्र कुमार ने नरगिस के बेटे रामू का किरदार निभाया था, उनके भाई बने थे सुनील दत्त। आपको फिल्म का नाम बूझना है। अब गाना सुनवा रहे हैं और आपको सवाल का जवाब देना है। एक हीरोइन है, चलिए पहले फिल्म का नाम हम बता देते हैं, झुक गया आसमान। एक हीरोइन है जो आने वाली हैं, उनके लिए गा रहे हैं राजेंद्र कुमार ये गाना। बताइए हीरोइन का नाम। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। बेखुदी का ये आलम न पूछो, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी
लाया। ओ प्रिया को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। इश्क रोशन है रोशन रहेगा, रोशनी इसकी जाती नहीं है, रोशनी इसकी जाती नहीं है। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया ओ प्रिया झुक गया आसमान फिल्म का गाना था। हमने आपसे हीरोइन का नाम पूछा था सायरा बानो। सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया है और विक्टोरिया नंबर 203 फिल्म थी जो सवाल हमने पूछा था, उसका भी जवाब सही आया है। अब हमें बताइए कि प्राण और बिंदु की एक फिल्म है जिसमें बिंदु कहती हैं, राज की बात कह दूं तो जाने महफिल में फिर क्या हो। प्राण जवाब देते हैं, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। फिल्म का नाम जरा बूझिए क्या है। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि राजेंद्र कुमार हल्की सी शुरुआत से उभर कर जुबली कुमार के नाम से विख्यात हुए। सुंदर चेहरे और शरीर सुडौल और अभिनय में ढलकर रफी साहब के सदाबहार सुपरहिट गीतों के कारण उनको और भी ख्याति मिली। और प्राण साहब फिल्म में चरित्र अभिनेता के रूप में बहुत अच्छे लगे। एक श्रोता ने लिखा है कि राजेंद्र कुमार जी के गीत सदा ही दिल को लुभाते रहे हैं, हम उन्हें उनके गानों को गुनगुनाते रहे हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्मों में नायक और खलनायक की भूमिका अहम होती है, फिल्मों को रोचक बनाने के लिए दोनों का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात आपने कही है। अब चलिए पहली बूझिए फिर से। फिल्म है कसौटी। एक मेम शाब हैं, साथ में शाब भी हैं। बताइए कौन है ये शाब और मेम शाब। चलिए हम दोहरा देते हैं सवाल को। एक मेम शाब है, साथ में शाब भी हैं। बताइए कौन है शाब और मेम शाब। एक मेम शाब है, साथ में शाब भी है। मेम शाब सुंदर सुंदर है, शाब भी खूबसूरत है। दोनों पास पास है, बात खास खास है। दुनिया चाहे कुछ भी बोले बोले, हम कुछ नहीं बोलेगा। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। हमरा एक पड़ोसी है, हमरा एक पड़ोसी है, नाम जिसका जोशी है। वो पास हमरे आता है और हमको ये समझाता है कि जब दो जवां दिल मिल जाएंगे तब कुछ ना कुछ तो होगा। ये जब दो बादल टकराएंगे तब कुछ ना कुछ तो होगा। दो से चार हो सकते हैं, दो से चार हो सकते हैं, 4 से 8 हो सकते हैं, 8 से 60 हो सकते हैं। जो करता है पाता है, अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा
बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। मेरी बुढ़िया नानी थी, मेरी बुढ़िया नानी थी, लेकिन वो बड़ी शयानी थी। गोदी में मुझे बिठाती थी और सच्ची बात सुनाती थी। ये जब शाल शतरवा लागेगा, दिल धड़क धड़क तो करेगा। किसी सुंदरी से ननवा लड़ेगा, दिल खुशरू खुशरू भी करेगा। जब आँख से घी मिलेगा, जब आँख से घी मिलेगा, फिर तो वो घी भी पिघलेगा। पिघलेगा जी पिघलेगा, हाँ पिघलेगा जी पिघलेगा। ना आँख से ना घी से, हमको क्या किसी से। नानी चाहे कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा। हम बोलेगा तो पर हमें तो बोलना होगा, ये बोलना होगा कि अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी शाब और मेम शाब होते हैं। फिल्म थी कसौटी। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही सही बूझ लिया और पहेलियों के जवाब भी हमारे श्रोता लगातार बूझ रहे हैं। प्राण और बिंदु की एक फिल्म जो हमने पहली पूछी थी, फिल्म थी धर्मा, इसका भी जवाब आ चुका है। और एक हमने सवाल आपसे पूछा था महबूब खान की एक फिल्म जिसमें राजेंद्र कुमार नरगिस के बेटे रामू का किरदार निभाते हैं। उनके भाई बने थे और उनके भाई बने थे सुनील दत्त। आपको फिल्म का नाम बताना था। कुछ श्रोताओं ने सही बूझ लिया है। और अब एक पहेली जरा और बूझिए। B.R. चोपड़ा की एक बिना गानों वाली फिल्म कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म है जिसमें राजेंद्र कुमार एक वकील और अशोक कुमार जज बने थे। क्या आप उस फिल्म का नाम बता सकते हैं? अगर हाँ तो फिर बताइए जरूर, हमें इंतजार है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्राण साहब हमारी इंडस्ट्री के अब तक के नंबर 1 के खलनायक रहे। किसी भी हीरो के साथ काम करने में मनाही नहीं की उन्होंने, फिर वो दिलीप कुमार हो या अमिताभ बच्चन। और एक श्रोता ने लिखा है कि एक इंटरव्यू में प्राण जी ने बताया था कि फिल्म उपकार से पहले सड़क पर मुझे लोग जब देख लेते थे तो बदमाश कहकर बुलाते थे। जब मैं पर्दे पर दिखता था तो बच्चे की माँ पल्लू से मुंह ढक लेती थी। और अब चलिए अगले गाने की ओर बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर। खूबसूरत नज़ारों में कश्ती पर गा रहे हैं ये गाना हीरो राजेंद्र कुमार। उनके साथ कौन है हीरोइन, ये आपको बताना है। फिल्म का नाम है धूल का फूल। हीरोइन का नाम आपको पूछना है। झुकती घटा गाती हवा सपने जगाए, नन्हा सा दिल मेरा मचल मचल जाए। झुकती घटा गाती हवा सपने जगाए, नन्हा सा दिल मेरा मचल मचल जाए। छोटी सी कश्ती हवाओं के रुख पर, नदी के साज पे मल्लाह गीत गाता है। तुम्हारा जिस्म हर एक लहर के झकोले से, ओ मेरी शरीर निगाहों में झूल जाता है।
घटा गाती हवा सपने जगाए, नन्हा सा दिल मेरा मचल मचल जाए। झुकती घटा गाती हवा सपने जगाए, नन्हा सा दिल मेरा मचल मचल जाए। धूल का फूल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। राजेंद्र कुमार के साथ कौन है हीरोइन, ये हमने आपसे पूछा था। हीरोइन थी नंदा। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब हमें दिया है। और एक पहेली पूछी थी, उसका जवाब अभी तक नहीं आया है। B.R. चोपड़ा की एक बिना गानों वाली कोर्ट रूम ड्रामा वाली फिल्म, जिसमें राजेंद्र कुमार एक वकील और अशोक कुमार जज बने थे। फिल्म का नाम आपको पूछना था। चलिए एक पहेली और बूझिए। राजेंद्र कुमार और बैजंती माला की एक फिल्म, जिसमें नौशाद का संगीत था और इसमें मेरा प्यार भी तू है जैसा नायाब गाना था। क्या आप फिल्म का नाम बता सकते हैं? हो सकता है इसके जवाब में लिख कर आए। बहुत आसान सवाल भाई। हम चाहते हैं कि कितना भी मुश्किल सवाल हो, लेकिन आप आसान सवाल की तरह उस पहेली को सुलझा लें। बहरहाल, एक श्रोता ने लिखा है कि प्राण तो प्राण थे, बचपन में ज़रूर डर सा लगता था क्योंकि वो क्रूर खलनायक ही दिखते थे, लेकिन कसौटी, अमर अकबर एंथनी, सन्यासी उनकी अच्छी भूमिकाओं वाली फिल्में थी। तो उसके बाद डर खत्म हो गया और इतना बुरा उनका वो था रूप खलनायक का कि कोई भी अपने बच्चे का नाम प्राण नहीं रखना चाहता था। दरअसल दोस्तों, यही तो एक कलाकार की कामयाबी है। आज हम दो कलाकारों की बातें कर रहे हैं। दोनों ही बेमिसाल कलाकार हैं। एक है हीरो जुबली कुमार यानी राजेंद्र कुमार, और दूसरे हैं खलनायक, जो दोनों का ही अभिनय जोरदार और शानदार रहा है। अब गाना सुनिए और बताइए राजेंद्र कुमार किसके साथ गा रहे हैं पर्दे पर ये गाना। फिल्म है घराना। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, तू है ऐसी कली जो गुलशन में साथ अपने बहार लाई हो। तू है ऐसी किरण जो रात ढले चांदनी में नहा के आई हो। ये तेरा नूर, ये तेरे जलवे, जिस तरह चांद हो सितारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। तेरी आंखों में ऐसी मस्ती है जैसे छलके हुए हों पैमाने। तेरे होठों पे वो खामोशी है जैसे बिखरे हुए हों अफसाने। तेरी जुल्फों की ऐसी रंगत है जैसे काली घटा बहारों में। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। तेरी सूरत जो देख ले शायर, अपने शेरों में ताजगी भर ले। एक मुसव्विर जो तुझको पा जाए, अपने ख्वाबों में जिंदगी भर ले। नगमगर ढूंढ ले अगर तुझको, दर्द भर
तराना फिल्म का ये गाना था। हमने आपसे हीरोइन का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। आशा पारेख हीरोइन होती हैं और पहेलियों के जवाब भी लगातार हमें मिल रहे हैं। बी.आर. चोपड़ा की एक बिना गानों वाली फिल्म थी कानून, जिसका जवाब सही आया है। और राजेंद्र कुमार और वैजंती माला की एक फिल्म जिसमें नौशाद का संगीत था, फिल्म थी साथी। राजेंद्र कुमार की एक फिल्म जिसमें मधुबन खुशबू देता है, बताइए फिल्म का नाम। एक श्रोता ने लिखा है कि प्राण अपने कैरेक्टर में इतने ढल चुके थे कि रियल लाइफ में भी लोग उन्हें उसी तरह समझते थे। एक बार प्राण दिल्ली में अपने दोस्त के घर चाय पीने गए। उस वक्त उनकी दोस्त की छोटी बहन कॉलेज से वापस आई तो दोस्त ने प्राण से मिलवाया उसे। तब दोस्त की बहन बोली कि ऐसे लोगों को घर क्यों लाते हो। उस दौर में लोगों ने अपने बच्चों का नाम प्राण रखना बंद कर दिया था। लेकिन एक श्रोता ने लिखा है कि भले ही कोई प्राण के नाम पर अपना नाम न रखता हो, लेकिन खुद मेरे बेटे ने अपना नाम प्राण के नाम पर प्रणय रख लिया है। फिल्म है जंजीर, जिसमें प्राण बनते हैं खलनायक, लेकिन बाद में एक नेक दिल इंसान बन जाते हैं। हीरो हीरोइन का नाम आप बताइए। फिल्म जंजीर, हीरो हीरोइन का नाम आपको पूछना है। अरे यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, प्यार हो बंदों से ये, प्यार हो बंदों से ये सबसे बड़ी है बंदगी। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। साज दिल छेड़ो जहां में, साज दिल छेड़ो जहां में, प्यार की गूंजे सदा। साज दिल छेड़ो जहां में, प्यार की गूंजे सदा। जिन दिलों में प्यार है उनसे बहारें हों फिदा। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। अरे जान भी जाए अगर, यारी में यारो गम नहीं। जान भी जाए अगर, यारी में यारो गम नहीं। अपने होते यार हो गमगीन, मतलब हम नहीं। हम जहां हैं उस जगह, हम जहां हैं उस जगह झूमेगी नाचेगी खुशी। यारी है, अरे यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। गुलजार क्यों बेजार नजर आता है, खुले गुलजार क्यों बेजार नजर आता है। चश्म बद का शिकार यार नजर आता है। छुपाना हमसे जरा हाले दिल सुना दे तू,
तेरी हंसी की कीमत क्या है ये बता दे तू, तेरी हंसी की कीमत क्या है ये बता दे तू। आप सुन रहे थे जंजीर फिल्म का ये गाना। हमने हीरो हीरोइन का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब हमें मिला है। अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी के अभिनय से सजी थी फिल्म, जिसमें प्राण एक नेक दिल इंसान की भूमिका निभाते हैं फिल्म में, बाद में पहले खलनायक बनते हैं। एक सवाल हमने पूछा था राजेंद्र कुमार की एक फिल्म जिसमें मधुबन खुशबू देता है, फिल्म का नाम साजन बिना सुहागन। इसे भी हमारे श्रोताओं ने बूझ लिया। और एक फिल्म थी कानून, उसका जवाब भी हमारे श्रोताओं ने बहुत जल्द बूझ लिया था, लेकिन कई बार तुरंत आपके जवाब हम तक नहीं पहुंच पाते हैं तो हम उसे पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा वक्त लग जाता है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है राजेंद्र कुमार और प्राण की एक साथ वाली फिल्म का जिक्र नहीं हुआ है अभी तक, तो बताइए कौन सी है वो फिल्म। श्रोता की ओर से हम पूछ रहे हैं ये जवाब, आप ही बताइए फिल्म का नाम, कौन सी है वो फिल्म। अब फिल्म है अनजाना। राजेंद्र कुमार के साथ कौन सी हीरोइन गा रही है बारिश का ये गाना। राजेंद्र कुमार के साथ कौन सी हीरोइन गा रही है बारिश का ये गाना। झिम के गीत सावन गाए आए भीगी भीगी रातों में।
अनजाना फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे हीरोइन का नाम पूछा था सभी श्रोताओं की ओर से। बिल्कुल सही जवाब आया है। सही जवाब है बबीता हीरोइन होती है। बबीता की 2 बेटियां बड़ी ही कामयाब हीरोइन हैं। क्या आप उन दोनों बेटियों का नाम बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो ज़रूर बताइए। और अब सुनिए गाना और हमें बताइए हीरोइन का नाम और फिल्म का नाम। अगर आपको पता है तो फिल्म का नाम भी बताइए। आप ही को दोनों सवालों के जवाब देने हैं। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बदू मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे, चश्मे बदू। अकेले फिरा करो, सबकी नजर से डरा करो, यूं न अकेले फिरा करो, सबकी नजर से डरा करो, फूल से ज्यादा नाजुक हो तुम, चाल संभल कर चला करो, जुल्फों को गिरा लो गालों पर, मौसम की नजर ना लगे, चश्मे बदू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बदू। झलक जो पाता है, राही वहीं रुक जाता है, एक झलक जो पाता है, राही वहीं रुक जाता है, देख के तेरा रूप सलोना, चांद भी सर को झुकाता है। देखा न करो तुम आईना, कहीं खुद की नजर ना लगे, चश्मे बदू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बदू। मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे, चश्मे बदू। फिल्म थी ससुराल और हमने आपसे हीरोइन का नाम और फिल्म का नाम पूछा था ससुराल, और बी सरोजा देवी। सभी श्रोताओं की ओर से इसका भी जवाब आ चुका है। अब एक फिल्म है दिल एक मंदिर। इस फिल्म में राजेंद्र कुमार के साथ एक और बेमिसाल हीरो होते हैं। उनका नाम क्या आप बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो बताइए और साथ में हीरोइन का नाम भी बताइए। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए, याद न जाए दिनों की।
जाने देता, सीने से रहता लगाए, याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। तस्वीर उनकी छुपा के रख दूं जहां जी चाहे, तस्वीर उनकी छुपा के रख दूं जहां जी चाहे, मन में बसी ये मूरत, मन में बसी ये मूरत, लेकिन मिटी न मिटाए, कहने को है वो पराए, याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए, याद न जाए बीते दिनों की। दिल एक मंदिर फिल्म का गाना था। हमने आपसे ये पूछा था कि इस फिल्म में राजेंद्र कुमार के साथ एक और बेमिसाल हीरो होते हैं, उनका नाम और हीरोइन का नाम राजकुमार और मीना कुमारी। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल त्वरित जवाब दिया और सही जवाब दिया है। अब एक पहेली पूछते चलिए, अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए राजेंद्र कुमार ने कौन सी फिल्म बनाई थी? इसका जवाब लिखिए। अब प्रोग्राम का वक्त हो रहा खत्म, तो हम ले रहे हैं इजाजत। अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।